गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप आप संस्कृत में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। धातु क्या होते हैं, कहाँ यूज किया जाता है धातु का, वो हम आज पढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए हमारे ब्रेन की आवश्यकता होती है, वैसे ही संस्कृत में धातु ब्रेन का काम करता है। धातु जिन शब्दों से कार्य का करना या होने का बोध होता है, ठीक है, जिन शब्दों से कार्य का करना या उनके पूरे होने का बोध होता है, वहाँ धातु होती है। ठीक है। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। ठीक है। जो काम करते हैं, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे खा रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, या कुछ बच्चे आ रही हैं, या आपसे मैं कहूँ कि मैं लिख रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो जाना, आना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य के द्वारा की गई क्रिया है, और इन्हीं क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ओके, क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ओके, कुछ धातु और क्रिया आपको इधर दे रखी है। धातु एक तरफ दे रखी है और इन्हीं का मीन्स इधर क्रिया के रूप में दे रखा है। पठ, पठ मीन्स होता है पढ़ना। लिख, लिखना। वद, बोलना। कथ, कहना। हस, हंसना। गच्छ, जाना। आगच्छ, आना। पृच्छ, पृच्छ का मतलब होता है पूछना। गम, गम मतलब जाना। ठीक है। इसी प्रकार और भी धातु हैं। खाद, खाद मतलब खाना। चिंत मतलब सोचना। चल मतलब चलना। अस, होना। भू, होता। क्रि मतलब करना। रक्ष यानी कि रक्षा करना। पा, पीना, जैसे पानी पीते ना अपन। एंड दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना। ये सब हमारी धातु है। ठीक है। और यदि हम कोई भी काम नहीं करें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, राम खेल रहा है। ठीक है। अगर मैं क्रिया शब्द को हटा दूँ, खेल रहा है वो मैंने हटा दिया, और राम है, तो राम क्या सेंटेंस बना? वाक्य बना? है ना? नहीं बनाना। राम, राम का क्या है? राम का मीन्स क्या निकल रहा है? राम को मैं बुला रही हूँ, राम खेल रहा है या राम खा रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन यदि मैंने आपको बोला राम खेल रहा है, तो आपको पता है कि जो मैम राम नाम के बच्चे की बात कर रही है, वो क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई, अर्थात हमारी धातु हो गई। ठीक है। धातु को हम किस प्रकार लिखते हैं? ठीक है। धातु को यदि हमें लिखना है तो पुरुष, वचन और लकार के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। किस किस के अकॉर्डिंग लिखेंगे? पुरुष को हम धातु को हम पुरुष, वचन, लकार के अकॉर्डिंग लिखेंगे। धातु में पुरुष की बात करें, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पर्सन। ठीक है। तो ऐसे ही धातु को यदि हम पुरुष की बात करें, तो धातु में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। कौन कौन से पुरुष होते हैं बच्चों? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वहीं पर यदि वचन की बात करें, किसकी बात करें? वचन की, तो वचन संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन
और बहुवचन। एक वचन जहाँ पर एक वस्तु की बात की जाएगी। द्विवचन जहाँ पर दो वस्तुओं की बात की जाएगी। ध्यान रखना, द्विवचन संस्कृत में ऐड होता है और द्विवचन का मतलब होता है जहाँ पर दो वस्तु की बात की जाए, और बहुवचन यहाँ पर दो से अधिक वस्तु की बात की जाए, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक होने चाहिए, वहाँ पर क्या होगा, बहुवचन होगा। पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। पुरुष 3 कौन से होते हैं, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही लिखेंगे हम सीरीज वाइज, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब हम बात करते हैं लकार, जो एक महत्वपूर्ण बात है। लट लकार, लकार 5 प्रकार के होते हैं। लकार को डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। लकार 5 प्रकार के हैं। लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, आपने टेंस पढ़े ना इंग्लिश में, राइट। तो लकार 5 हैं, टेंस संस्कृत में 5 होते हैं। कौन कौन से, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लड़ लकार यानी कि भूतकाल, लड़ित लकार यानी कि भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में। लकार के कितने भेद होते हैं बच्चों, 5। लट लकार, लड़ लकार, लड़ित लकार, लोट लकार एंड विधिलिंग लकार। ठीक है। अगर आपसे पूछें, कोई भी टीचर पूछे बताओ पुरुष कितने होते हैं, तो सिंपल सा आपको आंसर देना है बच्चों, 3 होते हैं पुरुष। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन पूछे जाएंगे कि वचन कितने होते हैं, तो आपको बताना है वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिसमें एक वस्तु या एक प्राणी की बात की जाती है। द्विवचन जिसमें दो वस्तु या दो प्राणियों की बात की जाएगी, और बहुवचन जिसमें 2 से अधिक, ठीक है, अधिक वस्तु या प्राणी की बात की जाए। ठीक है। लकार में हम सबसे पहला लकार पढ़ते हैं लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है। ये बच्चों इसका प्रारूप है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल का प्रारूप है। ध्यान से देखो, मैंने एक तरफ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख दिए, और एक तरफ हमने लाइन से पुरुष लिख दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। कुछ प्रत्यय शब्द मैंने इधर लिख रखे हैं, जैसे ती, तह, अंति, फी, थह, थ, आमी, आवह, आम्हा। ठीक है। ध्यान से देखो तो इधर आ का डंडा और मी, ठीक है, आमी है, इधर आ का डंडा और वह है, और इधर आ का डंडा और मह है। ठीक है। अब इनके आगे हमें कुछ नहीं करना बच्चों, कोई भी धातु शब्द जोड़ना है। जैसे सबसे पहले पठ धातु जोड़ लेते हैं। ठीक है। पठ का मतलब होता है ना बच्चों पढ़ना, तो हम क्या कर देते हैं, पठ जोड़ देते हैं। देखो इसके आगे क्या जोड़ दिया मैंने, पठ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, पठती। ठीक है। इसके आगे भी क्या जोड़ दिया, पठ जोड़ दिया, तो पठतः। और इधर भी क्या जोड़ दिया, पठ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, पठन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है। इसी प्रकार आगे इधर मध्यम पुरुष में भी क्या जोड़ दो, पठ जोड़ दो, तो क्या बन गया, पठसी। फिर पठ जोड़ दो आगे, तो पठथ, और इधर भी पठ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, पठत। फिर क्या आएगा, पठामी, थल जो पठ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, पठामी। फिर पठ जोड़ा तो पठावह, और फिर इधर पठ जोड़ा तो पठामह। ठीक है। तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। और यदि मैं इधर पठ की जगह, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे इधर ती लिखा हुआ है और पठ जोड़ना नहीं है, हमें क्या नहीं जोड़ना, पठ नहीं जोड़ना, खाद्य धातु जोड़नी है।
तो इधर क्या लिख देंगे, खादती, ठीक है, खाद लिख दिया और फिर इधर क्या जोड़ना है, तह जोड़ना है, तो खादतः, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, अंति आ रहा है, तो अंति लिख दो इधर ऐसे कैसे, और उसके आगे लगा दो खाद, क्या बन गया, खादंती। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम लट लकार के धातु रूप बना सकते हैं। तो आप याद कैसे करेंगी, पठती, पठतः, पठन्ति, ठीक है। ऐसे याद मत करिएगा, पठती, पठसी, पठामी, ऐसे याद मत करना। कैसे याद करोगी, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावः, पठामा। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठतः, थ के पीछे विसर्ग लग रहा है, ठीक है, और बहुवचन में नहीं लग रहा है। यदि आपने इसमें गलती कर दी तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इधर विसर्ग न लगा करके यदि आपने इधर विसर्ग का उपयोग कर लिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बोलिएगा, पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावः, पठामः, पठामी, पठावः, पठामः। मैम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी कि मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, तो मध्यम पुरुष की लाइन कौन सी, ये है, और एक वचन वाली लाइन कौन सी, ये वाली है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी। अगर मैम ने पूछा आपसे उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है, तो उत्तम पुरुष की लाइन कौन सी है, ये वाली है, और बहुवचन वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इनमें क्या आ रहा है, पठामः, ठीक है। तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः, पठामी, पठावः, पठामः, पठामी, पठावः, पठामः। ओके, ये लट लकार के उपयोग थे। अब हम आगे ऐसे ही कौन सा लकार पढ़ेंगे, लड़ लकार, लड़ित लकार, लौट लकार एंड विधिलिंग लकार पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लोट लकार, ठीक है, जो कि आज्ञार्थक काल है। हमने तीनों पुरुष लिख लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। आज्ञार्थक काल, जिसमें आज्ञा देते हैं कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठितम, पठत, पठानी, पठावः, पठामः। ये हमारा कौन सा लकार है, लोट लकार। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठितम, पठत, पठानी, पठावः, पठामः, ठीक है। लृट लकार यानी कि भविष्य काल, किसमें पढ़ेंगे हम, पठ धातु में ही पढ़ेंगे। जहाँ पर ईष्यति शब्द आपको दिख जाए वहाँ पर कौन सा लकार होगा, लृट लकार, ठीक है। इसकी पहचान है, आपको ईष्यति शब्द जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर कौन सा लकार होगा, लृट लकार, ठीक है, यानी कि भविष्य काल। तीनों वचन, ठीक है, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इधर क्या आ जाएगा, तीनों पुरुष हो जाएगा। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर प्रथम पुरुष आएगा बच्चों, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये कौन से लकार हैं, ये लिडिट लकार है। ऐसे ही यदि खाद्य धातु मैं जोड़ती हूँ लिडिट लकार में तो क्या बनेगा, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, ठीक है, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः, ठीक है। हमें केवल आगे का ही शब्द अलग करना है, बाकी धातु रूप वैसे के वैसे आराम से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लड़ लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो यानी कि पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में हम क्या जोड़ देंगे, आगे अ शब्द जोड़ देंगे जो कि हमारे भूतकाल को संबोधित करेगा। तीनों वचन कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम।
प्रथम पुरुष में अपठतः, अपठिताम, अपठन। अपठतः, अपठिताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ, अपठितम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है। अगर मैम आपसे पूछे कि उत्तम पुरुष का एक वचन बताओ तो आप क्या बताओगे? अपठम। यदि मैम आपसे पूछे प्रथम पुरुष का बहुवचन बताओ तो अपठम, अपठन। ठीक है। उत्तम पुरुष, अगर मैम पूछे प्रथम पुरुष के तीनों वचन बताओ, अगर मैम क्या पूछे प्रथम पुरुष के तीनों वचन, तो हम तीनों वचन बता देंगे अपठत, अपठिताम, अपठन। ठीक है। ये हमारा कौन सा हुआ? लड़ लकार। ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा कौन सा है? विधि लिंग लकार, यानी कि चाहिए के अर्थ में, कि आपको कोई काम दे दिया और वो आपका इम्पॉर्टेंट है काम को करना, तो हम विधि लिंग लकार का यूज करेंगे। तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। ठीक है। पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठे। इधर देखो हलंत लग रहा है और इधर हलंत नहीं लग रहा। हलंत और विसर्ग का आपको ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेयु, पठेम। ठीक है। पठेयम, पठेयु, पठेम। ये हमारे लकार कंप्लीट हो गए बच्चों। आपको क्या करना है? इनको याद करना है और समझना है। धन्यवाद।